तुला राशि वालों 2026 के अंतिम 6 महीने इन्हें आप साधारण मत समझना, क्योंकि 14 जुलाई 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का ये समय कुछ खास बहुत बड़े बदलाव गोचर में लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो कि आपकी लाइफ 180 डिग्री तक टर्न कर देगी। 3 से 4 ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। आपको यदि यह लग रहा है कि 2026 के ये अंतिम 6 महीनों में भी कुछ खास नहीं होने वाला, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो ये आने वाले 2026 के अंतिम 6 महीने ये भी उन्हीं दुखों में बीत जाएंगे जो कि अभी चल रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि ग्रहों का गोचर ऐसा हो रहा है कि अगले 6 महीनों में 3 से 4 बड़ी खुशखबरी घटित होगी जो आपकी जीवन बहुत हद तक बदल सकती है। परंतु कुछ सावधानियां भी है जिनका आपको इस समय के अंदर कुछ खास ध्यान रखना होगा। तो क्या अच्छी चीजें आपके जीवन में हो सकती है और क्या सावधानियां आपको बरतनी है, वह इस वीडियो के अंदर बताई गई है। तो यदि आपकी तुला राशि है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आप इस अच्छे समय का पूरा फ़ायदा उठा सकें। यदि आपने ये वीडियो ऐसे ही बीच में ही छोड़ दी तो आपको फिर आगे जाके पछतावा हो सकता है। और यदि आपकी तुला राशि है तो आप राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम तुला राशि के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और उसके साथ ही अपनी पॉजिटिव एनर्जीज कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर करें और जय शनिदेव या फिर हर हर महादेव भी लिखें, ताकि और लोग भी पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर पाएं। तो तुला राशि वालों, पिछले 1 साल से आपने जिन मुश्किल हालातों का सामना किया है, चाहे वह शेयर बाजार या फिर ट्रेडिंग में हुआ भारी नुकसान हो, आपके करियर में आया वह ठहराव हो जहां आपके सीनियर्स आपके काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर वह मानसिक घटना जिसने आपके भरोसे को कमज़ोर कर दिया था, अब उन सभी नेगेटिव बातों का अंत तय है। झूठे रिश्तों, समाज में इज्जत कम होने का डर और आसपास के लोगों के फालतू दबाव से अब आप पूरी तरह से आज़ाद होने वाले हैं। हम इस बात पर खुलकर बात करेंगे कि ग्रहों का यह खास गोचर आपके करियर, कैश फ्लो, बिजनेस, परिवार और सेहत पर कैसे असर डालेगा। हम सिर्फ नतीजों पर बात ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे के ज्योतिषीय कारण, खास तारीखों और उन अच्छे नतीजों को हम हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए पक्के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तुला राशि जिसके स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके लिए यह समय एक बहुत ही खास फोकस और निडरता का है। अभी तक आप हालात से समझौता कर रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर एक साफ जोश और आत्मविश्वास आने वाला है। ज्योतिषीय रूप से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहु आपके पंचम भाव यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और सबसे खास बात यही है कि वह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि मंगल और शुक्र कुदरती तौर पर अलग अलग एनर्जीज रखते हैं, लेकिन राहु यहाँ एक चिंगारी का काम कर रहे हैं। राहु मंगल की इस तेज ऊर्जा को अपनाकर आपको एक ऐसा निडर स्वभाव दे रहे हैं जहां आप फालतू के सामाजिक दबावों की परवाह करना छोड़ देंगे। यह ऊर्जा खासकर अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा असरदार होगी। इस ऊर्जा का सही और बैलेंस इस्तेमाल करने के लिए आपको हर शुक्रवार नहाने के पानी के अंदर थोड़ा सा गंगाजल मिलाना चाहिए। इससे आपका आभा मंडल शुद्ध होगा और शांत रहेगा। ध्यान रखिए कि ग्रहों की चाल हमेशा आने वाले समय की रूपरेखा बताती है, लेकिन कर्म के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ना खुद जातक की ही जिम्मेदारी है। अब यदि हम बात करें कि तुला राशि वालों के लिए जो ये अंतिम 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का ये जो समय है, इसके अंदर करियर और बिजनेस के मोर्चे पर क्या क्या संभावनाएं बन रही है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, तो सुनिए। करियर और बिजनेस के मोर्चे पर आने वाले ये 6 महीने आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत रखते हैं।
जो जातक नई नौकरी की तलाश में थे और लगातार कोशिशों के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही थी, उन्हें बस अभी से ही बेहतरीन और पक्के मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको अचानक किसी बड़े पद पर प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण यही है कि आपके 10वें भाव में यानी कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होकर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। यह दुर्लभ योग 12 सालों के बाद बनता है। इसके साथ ही छठे भाव में विराजमान शनि 26 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि यहाँ एक मेहनती जांचकर्ता की तरह काम करेंगे। वह आपके पहले किए गए कठिन परिश्रम का हिसाब किताब करेंगे और आपको आपके रुके हुए हक और फल देंगे। यह कामयाबी 19 अगस्त के बाद से अक्टूबर के अंत तक सबसे ज्यादा साफ रूप में देखी जाएगी, जब राहु की तेज ऊर्जा और शनि का ठहराव मिलकर आपके करियर को एक नई दिशा देगा। हालांकि इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि 5 दिसंबर के आसपास जब केतु आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे तो वह आपकी स्पीड को कंट्रोल करते हुए आपके जड़ों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में कोई बड़ी रुकावट ना आए। इस पूरे समय में आपने फोकस को एक जगह पर बनाए रखें और ऑफिस में बड़े अधिकारियों के साथ रिश्ते बेहतर रखने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फलदायी साबित होगा। पैसों के नजरिए से यदि हम बात करें तो तुला राशि के जातकों का पूरा ध्यान अब प्रॉफिट, लिक्विड कैश और पैसे जोड़ने पर ही टिका रहने वाला है। आपका अटका हुआ पैसा जो आपने किसी को उधार दिया था और जिसका वापस आने की उम्मीद खत्म हो गई थी, अब उसके वापस आने के पक्के योग बन रहे हैं। आपकी इनकम में यह अचानक बढ़ोतरी इसलिए होगी क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 को यह पूरे समय का सबसे बड़ा गोचर होगा, जहां बृहस्पति आपके 11वें भाव यानी आय भाव में प्रवेश करेंगे। जब गुरु इस भाव में आते हैं तो कमाई के नए और बड़े रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इससे पहले 2 सितंबर को जब आपके राशि स्वामी शुक्र आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, तब मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा, जो आपके धन खींचने की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यह स्थिति खासकर नवंबर के महीने में आपको सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा देगी। इसके साथ ही एक ज्योतिषीय चेतावनी भी है। नवंबर के ही महीने में 11वें भाव में गुरु और केतु के साथ आने से गुरु चंडाल योग भी बनेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि कैश फ्लो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपने पैसों के फैसले में लापरवाही की तो वह जमा किया हुआ पैसा हाथ से निकल भी सकता है। इस बुरे असर को दूर करने के लिए और शुक्र को बलवान बनाए रखने के लिए हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई का दान जरूर करें। अब यदि हम देखें कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाले अंतिम 6 महीने 2026 के, इसके अंदर सेहत के नजरिए से कैसे रहने वाले हैं, तो यदि हम तुला राशि वालों के लिए सेहत के नज़रिए से देखें तो तुला राशि के जातकों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे कि गैस, कब्ज, लीवर से जुड़ी दिक्कतें और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां परेशान कर सकती है। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण यही है कि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में यानी रोग भाव में विराजमान है और राहु खुद पंचम भाव में ही बैठे हैं। इसके अलावा शनि अपनी दृष्टि के असर से आपको पैरों में लगातार थकावट, एड़ियों में दर्द और दाहिने कंधे में दर्द महसूस करा सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है ये तकलीफें। सेहत से जुड़े ये दिक्कतें जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा साफ तौर पर सामने आ सकती है। आपको खाने पीने और सोने के रूटीन को बहुत कड़ी और अनुशासित रखना है। खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने और शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अब यदि हम आपके प्रेम संबंधों,
और शादीशुदा जीवन की तरफ देखें तो तुला राशि वालों के लिए इन आने वाले अंतिम 6 महीनों में तुला राशि वालों पिछले 7 से 8 महीनों का समय काफी मुश्किल भरा रहा है। राहु के पंचम भाव में, जो कि रोमांस का भाव है, वहाँ गोचर के कारण कई रिश्ते टूटे हैं और आपको मानसिक दुख झेलना पड़ा है। लेकिन अब आप ऐसे नेगेटिव और आपकी एनर्जी चूसने वाले रिश्तों से खुद को दूर कर लेंगे। यदि आप अभी किसी रिश्ते में नहीं हैं तो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो शायद अलग बैकग्राउंड या फिर समाज से हो, क्योंकि राहु हमेशा पुरानी हदों को पार करने की आदत रखता है। जो जातक शादीशुदा हैं उनके लिए 3 अगस्त के बाद का समय एक अहम मोड़ साबित होगा। आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल अभी 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी परिवार के भाव पर पड़ रही है। गुरु की यह दृष्टि रिश्तों में एक शांति लाएगी जो पति पत्नी के बीच पैदा हुए घमंड को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। जो पति पत्नी बिना किसी पक्के कारण के एक दूसरे से दूर हो रहे थे, उनके फिर के साथ आने की पक्की उम्मीद बन रही है। आपके वैवाहिक और प्रेम जीवन को इस समय में सुरक्षित और मीठा बनाए रखने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना पक्का करें। यदि हम तुला राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर तक के समय के अंदर पारिवारिक जीवन और सामाजिक रुतबे के मामले में बात करें तो यह समय आपके मान सम्मान को वापस पाने का है। पहले जो भी सामाजिक या फिर पारिवारिक चिंताएं आपको सता रही थी वह अब शांत हो जाएगी। परिवार की शांति बढ़ेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव जो कि कुटुंब का भाव है उस पर लगातार बनी हुई है। यह स्थिति घर के माहौल में एक सुरक्षा और मजबूती का भाव पैदा करेगी। आपको अपने माता पिता खासकर अपनी माता की सेहत को लेकर 5 दिसंबर के बाद ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि उस समय राहु आपके चौथे भाव में यानी शुक्र और माता के भाव में प्रवेश करेंगे। यह वह समय भी होगा जब आप किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नया और बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में कर सकते हैं। पारिवारिक झगड़ों से खुद को दूर रखने के लिए खासकर 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, अपनी बोली पर कड़ा कंट्रोल रखना जरूरी है। गुस्से में आकर कड़वे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मानसिक और पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर साफ जल चढ़ाएं। इससे पारिवारिक कलेश शांत होते हैं। अब यदि हम बात करें हाउस वाइफ्स के बारे में कि जो तुला राशि की माताएं बहनें और हाउस वाइफ्स हैं यानी कि गृहिणियां हैं और घर संभालती हैं, उनके बारे में यदि हम इन 6 महीनों के लिए प्रिडिक्शंस करें तो जो माताएं और बहनें हाउस वाइफ्स के रूप में अपने परिवार को पूरी जो जिम्मेदारी है वो संभाल रही हैं, उनके लिए 2 सितंबर से जब शुक्र प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे तब आपके व्यक्तित्व में एक खास निखार और आत्मविश्वास आएगा। आप अपने खुद के विकास के लिए समय निकाल पाएंगी। परिवार में आपकी बातों को सही अहमियत मिलेगी और यदि आप घर से ही कोई अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपको अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी पूरा साथ देगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप शुक्रवार के दिन माता दुर्गा के सामने गुलाब की महक वाली जो धूप होती है उसको जरूर जलाएं। वहीं जो जातक रिटायर्ड हो चुके हैं यानी जो जातक 60 साल से ज्यादा के हैं, उनके लिए यह गोचर आर्थिक सुरक्षा और मजबूती लेकर के आ रहा है। वक्री शनि आपके रुके हुए सरकारी कामों, पेंशन्स या फिर अटके हुए फंड्स को अगस्त और सितंबर के बीच बिना किसी रुकावट के क्लियर करा देंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका मन अब पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने में लगने लगेगा। शारीरिक सेहत और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए सुबह उठकर उगते हुए सूरज को जल देना आपके लिए बहुत
फायदेमंद साबित होगा। अब यदि तुला राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों और पढ़ाई लिखाई करने वाले क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह समय मानसिक रूप से थोड़ा डामाडोल रह सकता है। आपके मन में पढ़ाई से बार बार भटकने के ख्याल आ सकते हैं और आप पढ़ाई से बार बार भटक सकते हैं और करियर की दिशा को लेकर कई सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। यह मानसिक उथल पुथल इसलिए पैदा होगी क्योंकि भटकाव के कारक ग्रह राहु आपके पंचम भाव जो कि शिक्षा और बुद्धि का भाव है उसमें विराजमान है। यह ग्रह स्थिति आपको अक्टूबर महीने तक थोड़ी बेचैनी देगी, लेकिन नवंबर में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी आपकी सभी दिमागी उलझने अपने आप ही खत्म हो जाएगी और आपका फोकस पूरी तरह से वापस लौट आएगा। तब आप अपने ध्यान को भटकने से बचाने के लिए एक बहुत ही असरदार उपाय करें। रोजाना पक्षियों को दाना और साफ पानी दें। इससे राहु की नेगेटिव ऊर्जा शांत होती है और मन एक जगह लगता है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, वीजा से जुड़े क्लियरिंग्स या फिर किसी लंबी दूरी की बिजनेस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब रास्ते खुल रहे हैं। खासकर 2 अगस्त के बाद जब मंगल आपके नवम भाव में यानी भाग्य और लंबी यात्रा के भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके विदेश जाने और वहां अपने काम में कामयाबी हासिल करने के बहुत पक्के योग बनेंगे। इसके अलावा 7 सितंबर को जब बुध आपके 12वें भाव में शवग्रही स्थिति में होंगे, तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर विदेश कंपनियों से जुड़ा जो भी काम हो, उन कामों के अंदर की गई यात्राएं बहुत फायदेमंद साबित होगी। सफर के दौरान कोई रुकावट ना आए और काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो, इसलिए घर से निकलते समय भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। तुला राशि वालों के लिए मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर यदि हम चर्चा करें कि इन अंतिम 6 महीनों में क्या हो सकता है, तो सुनिए। आने वाले 6 महीनों का समय आपके लिए अंदर से एक नई जागृति की तरह रहेगा। जो मानसिक डिप्रेशन और चिंताएं आपको अंदर से कमजोर कर रही थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपके सोचने समझने की ताकत बहुत तेज और साफ हो जाएगी। इसका असली कारण यही है कि राहु अब आपको पुरानी तकलीफों से आजाद करके धनिष्ठा नक्षत्र के तेज और पक्के असर से आपको एक योद्धा की तरह दिमागी ताकत दे रहे हैं। सितंबर के बीच से जब सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपका झुकाव पूजा पाठ की ओर ज्यादा गहरा हो जाएगा। आप यह महसूस करेंगे कि जीवन की असली शांति पूजा पाठ और ध्यान में ही है। अपने मन की तरफ गजब की शांति को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए बिना किसी लालच या फिर इच्छा के केवल सच्ची भक्ति के भाव से ओम नमः शिवाय का 108 बार रोजाना जाप करें। तो अब तुला राशि वालों, आइए देखते हैं इन 6 महीनों के समय को तारीखों के हिसाब से और विस्तार से समझते हैं, ताकि आप अपने कामों की प्लानिंग सही ढंग से कर सकें। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक का समय सब्र रखने का है। 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे, जिसके नतीजे के तौर पर मौके तो सामने आएंगे, लेकिन काम बनते बनते आखिरी समय के अंदर रुक सकते हैं या फिर टल सकते हैं। 9 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय आपके लिए स्पीड पकड़ने का है। 9 अगस्त को गुरु का उदय होगा और आपके जितने भी काम अटके हुए थे वह अचानक से अच्छे से चलने लगेंगे। 19 अगस्त के बाद करियर में प्रमोशन की उम्मीद बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक का समय आपके जीवन के लिए गोल्डन टाइम साबित होगा और यह समय सबसे सुनहरा समय होगा। इस समय में हंस राजयोग और मालव्य राजयोग दोनों एक साथ अपना असर दिखाएंगे, जो आपके नाम, इज्जत और पैसों की स्थिति को सबसे ऊपर ले जाएंगी। अक्टूबर के महीने में खासकर 9 अक्टूबर के बाद शनि आपके पुराने और अधूरे प्रोजेक्ट्स को फिर से चालू करेंगे। यह समय पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा है। 31 अक्टूबर से 30
नवंबर के बीच यह जो समय है इसके अंदर 31 अक्टूबर को गुरु का 11वें भाव में प्रवेश करना इस पूरे साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पैसे कमाने और बड़े लोगों से जुड़ने के लिए यह समय सबसे बेहतरीन समय रहेगा। आखिर के अंदर 5 दिसंबर और उसके बाद के समय के अंदर यदि हम देखें तो आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना होगा। इस समय राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यह समय परिवार और प्रॉपर्टीज से जुड़े बड़े और सीरियस फैसलों का है, इसलिए जल्दबाजी में लिए गया कोई भी फैसला आपको भविष्य के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरे गोचर के अंदर शुक्र की पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपके लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार रहेगा। आपके लिए इन अगले 6 महीनों के अंदर लकी रंग सफेद और चमकीला सिल्वर है। यदि आप कोई भी नया और शुभ काम शुरू करने जा रहे हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए अपने पास हमेशा एक सफेद सूती रुमाल जरूर रखें। वैदिक ज्योतिष के अंदर उपाय सबसे जरूरी एक चीज होती है। उपाय वह अचूक तरीका है जो ग्रहों को शांत करने और उनकी नेगेटिव ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सबसे कारगर चीज साबित होती है। तुला राशि के जातकों के लिए सबसे सटीक और असरदार उपाय रत्न पहनना है। यदि आपका बजट साथ देता है तो आप 5 से 6 रेती का अच्छा क्वालिटी वाला ओपल चांदी की अंगूठी में जड़वा कर पहन सकते हैं। आदमियों को इसे अपने दाएं हाथ की बीच की उंगली और औरतों को बाएं हाथ की बीच की उंगली में शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। इसके अलावा सबसे बढ़िया और आसान उपाय यही है कि रोजाना शिवलिंग पर साफ और शुद्ध जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय भगवान शिव से दुनिया की चीजों जैसे पैसा या फिर रुतबे की मांग मत करें, बल्कि पूरे मन से केवल उनकी भक्ति की प्रार्थना करें। शास्त्रों का भी यही मानना है कि जब आप बिना किसी लालच के ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की भौतिक रुकावटें और करियर की अड़चनें अपने आप दूर हो जाती है। कामयाबी के इस समय में बहुत सावधानियां बरतना जरूरी है। जब 18 सितंबर को मंगल आपके दूसरे भाव में नीच अवस्था में होंगे तब आपको अपने बड़े अधिकारियों या फिर सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के झगड़े, बहस या फिर गुस्सा दिखाने से बचना होगा। जोश में आकर अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा नवंबर के महीने में जब गुरु चंडाल योग का असर रहेगा तब अपनी कमाई के रास्ते और इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहें। किसी भी नए इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें और बिना गहराई से सोचे समझे कहीं भी बड़ा पैसा लगाने से बचें। कामयाबी पक्के तौर पर आपके कदम चूमेगी। बस आप जमीन से थोड़ा जुड़े रहें और अपने दिमाग का बैलेंस बनाए रखें। तो तुला राशि के जातकों आने वाले ये 6 महीने सच में आपको उस शिखर पर बिठाने की ताकत रखते हैं जिसके लिए आपने लगातार संघर्ष किया है और रातों की नींद छोड़कर मेहनत की है। जो कुछ भी पहले आपके हाथ से फिसल गया था उससे कई गुना ज्यादा पाने का समय अब आ चुका है। अपने कर्मों को साफ रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और ईश्वर पर अपना पक्का विश्वास बनाए रखें। ग्रहों की यही चाल आपके हक में और आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए रास्ते खोल रही है। पूरे मन से इस समय का फायदा उठाएं। आप सभी तुला राशि के जातकों का कल्याण हो। नमस्कार, धन्यवाद।